भिवानी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। भ्रष्टाचार, खाद्य संकट, टूटी सड़कें, बिजली, पानी और कर्मचारियों के वेतन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस नेताओं ने कई मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि इन आरोप पर सरकार का क्या जवाब आता है। ये एक तरीके से अगर आप देखो तो ये एक सिर्फ ऊपर की एक परत है, और इस समय इस चीज ने क्या किया है, जो ये नो पर्ची नो खर्ची वाला जो एक नारा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, इसने इसको खोखला साबित कर दिया है। और आप ये देखो कि ये तो एक मामला है, इसमें कितने और ऐसे मामले होंगे। और कल वहां पर जो बताया गया है कि जिस फोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी उसको भी पकड़ के इनके पुत्र ने बैठ के और तोड़ने की कोशिश करी और भागा, फिर पकड़ में आया। उसको गिरफ्तार किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं किया तो हम उसकी गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज है, जो भी पैमाइश होती थी, जिस तरह अगर मशीन से करवाते थे, ये बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटे की एक फर्म थी जिस फर्म से सारी पैमाइश होती थी, तो उनके पास आए, वो आगे रेफर कर दिया, वो फर्म पैमाइश करे। तो भाई घर के अंदर घर का ही काम एक तरीके से चलने वाली बात है। और इसलिए इसमें यह जरूरी है कि उस कंपनी द्वारा जितनी भी ये पैमाइश करी हुई है, हर केस को देखा जाए, दोबारा से देखा जाए, और उस हर केस में दोनों पार्टियों से जांच एजेंसी बात करे, तब सच निकल कर आएगा। एक और अगली बात यह है कि उनके बेटे ने कहीं पे कोई शोरूम भी कर रखा है, तो शाम में उसका किसने उद्घाटन किया था, क्यों किया था, कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं, ये इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर इसके फोन की जांच ठीक तरीके से हो, कहाँ कहाँ किससे कितने इंटरवल पर रेगुलरली बात करता था, और उनकी भी जांच हो, तो जाके मैं मानूंगा कि जांच एजेंसी और सरकार सही मायने में सत्य तक पहुंचने के लिए उनकी रुचि है। वरना इसको सिर्फ एक मामले को रफा दफा करने वाली बात है, तो उसका वो भी सबके सामने आ जाएगी। परंतु ये तो एक है, आप कहीं भी चले जाओ, मतलब तो शाम में कहीं छोटी से छोटी चीज हो, तकसीम का मामला हो, कुछ भी बात हो, इसमें हर जगह ये खर्ची पर्ची वाला। देखिए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय सबसे पहले तो जो राम मंदिर में चोरी और जो डकैती जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर वहाँ की है, उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि भाई, आपने सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को नहीं, भगवान राम को ठगने का काम कराया है। और जो ये चोरी और ये लूट कहूँगा मैं इसको, जो ये कई सौ करोड़ की लूट जो इसके चढ़ावे की हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके रिश्तेदार इसमें कमेटी में शामिल हैं। और इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कराया, तो जो मेन आदमी है उनको गिरफ्तार नहीं कराया। जो बेचारे 15-15 हजार रुपए में वहां नौकरी कर रहे थे, उनको चोर दिखाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन चोर कोई और है। सरकार उनको बचा रही है और पुलिस भी पूरी तरीके से उनको बचाने में लगी है, क्योंकि पुलिस कोई भी बात हो जाए तो अपराधी को रिमांड पे लेती है। पुलिस ने अपराधियों को बिना रिमांड पे लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। तो इसकी एक सिटिंग जज के माध्यम से, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के हो, उनकी निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और जितने भी बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं, उन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए।